नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल्डी ऑनलाइन क्लासेस पे। मेरा नाम मिथिलेश कुमार है और आज हम लोग नेक्स्ट सीरीज देखेंगे जीके जीएस का, जो बीपीएससी टीआरई 3 में इसे ही तरह का प्रश्न पूछा गया था और हमने इसी सीरीज को पढ़कर जीएस में 25 से 30 लगभग नंबर हम पाए हैं। ठीक है ना। और ये ऐसा सीरीज है जीके जीएस, ऐसा मतलब 40 नंबर है। अगर इसको आप छोड़ के चलते हैं ना तो आप लाख मतलब पढ़ लीजिए, अपना 80 नंबर मजबूत कर लीजिए। अगर ई कमजोर हुआ तो आप कंपटीशन से बाहर है। ठीक है ना। तो इसको लगाइएगा, 50 को प्रश्न होगा। इसमें से अगर आप 40 प्लस करते हैं तो आप तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गए। 40 प्लस अगर आप इसमें 35 प्लस करते हैं तो आप कंपटीशन के अंदर है। 35 से अगर कम आपका नंबर आया तो अभी आप कंपटीशन से बाहर है, याद रखिएगा। ठीक है ना। तो हम तैयारी करते थे इसी तरह, खुद का हम आकलन, स्व आकलन या असेसमेंट करते थे। धीरे धीरे पहले 25 आता था, 20, 25, 30, 35 करते करते 48 तक इस सीरीज में इसी बुक में हम लेके गए थे और उसी बुक को हम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। उसमें आपको एससीईआरटी एनसीईआरटी का बुक मिल जाएगा और ये टोटल प्रश्न एससीईआरटी और एनसीईआरटी पे आधारित है। बुक मिल जाएगा और भी बहुत सारा गाइडेंस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप हमसे पर्सनल जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर। और आप सभी जानते हैं कि मेरा सिलेक्शन हुआ है टीआरई 3 में और काउंसलिंग भी हो गया। देखिए ज्वाइनिंग कब होता है। 9th 10th में हुआ है और 6 to 8 में दोनों रिजल्ट मेरा क्लियर था। चलिए, तो पहला प्रश्न लगाएंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है ए में पादपों की जड़ों में, पादपों के हरे भागों में, पादपों के तनों में या पादपों के पत्तियों में। ठीक है ना। तो देखिए कितना आदमी का हाँ तनों में होला, पत्तियों में होला, ऑप्शन डी दे देगा ना। तो तेब्रो हम लोग इसका आंसर मारेंगे ऑप्शन बी, पादपों के हरे भागों में। अगर ये वाला प्रश्न डी भी दे दे, इनमें से एक से अधिक, तो आप तना और पतिया भी मार सकते हैं डी में। लेकिन अगर ये पादपों के हरे भाग दिया रहेगा तो डी नहीं मारिएगा, सीधे पादपों के हरे भागों में मार सकते हैं। नहीं, डी मार दीजिएगा, ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, डी मार दीजिएगा। ठीक है ना। अगर डी नहीं दिया इस प्रश्न में तो आप केवल पादपों के हरे भागों में आप लगा सकते हैं। ठीक है ना। गेट सेट आउट। ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, बीज किसके बिना अंकुरित हो सकते हैं? उपयुक्त आर्द्रता, उपयुक्त तापमान, सूर्य पर्याप्त प्रकाश या ऑक्सीजन की उपलब्धता। तो इसका आंसर वीडियो रोक कर आप जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम अगर सही होगा तो हम क्या करेंगे, आपका आंसर का जरूर हम जवाब देंगे या लाइक करेंगे आपके कमेंट को। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त प्रकाश की जरूरत नहीं होती है अंकुरित होने में। तीसरा कह रहा है क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न है, एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक कठोर कृत्रिम प्लास्टिक है जो बहुलीकरण द्वारा तैयार होता है। यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है। यह अक्रिस्टलीय फास्फोरस का अपरूप है। यह एक तलविहीन चट्टान है। देखिए हबड़ा के आंसर नहीं दीजिएगा और हमको आप बताते हैं कि सर इसका ए होगा, उसका डी होगा, कमेंट करते हैं। बताने से पहले एक बार आप 4-5 जगह उस चीज को देख लीजिएगा। ठीक है ना। गूगल पे देख लीजिएगा और भी बुक से देख लीजिएगा, तब हमको कमेंट कीजिएगा टेलीग्राम पे, सर इसका ये होगा, उसका वो होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा आपको बी, यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबड़ का मिश्रण होता है। और इसी तरह आप हबड़ा के मार के आ जाइएगा घरे, एक बार गोला रंगाया तो गोला जल्दी एमआर में मिटकेगा नहीं। तो सोच समझ के गोला नहीं रंगते हैं, आप अपना जिंदगी का पल रंगते हैं। एग्जाम हॉल में जो गोला रंगते हैं, गोला नहीं रंगते हैं, आप अपना जीवन रंगते हैं। याद रखिए, गलत जीवन रंगे तो गलत हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ के गोला रंगा जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। 4 नंबर प्रश्न है, एटीसीएच हार्मोन स्रावित होता है ए में अधिवृक्क ग्रंथि से, पिनियल ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। तो बताइए, रुक कर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका हो जाएगा 4 का सी, पीयूष ग्रंथि से। 5 नंबर प्रश्न है, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 2, 3, 4 या 6? बताइए 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 का हो जाएगा 3 भागों में। चल में करते हैं, अगला, मध्य और पिछला। चलिए, और प्रत्येक का 2-2, 3-3 पार्ट में बटा हुआ है।
तीसरा का और छठा का है पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग, डिबकिंग, डबिंग या पैकिंग। बताइए छठा प्रश्न है, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रेलिंग कहलाती है। सात का है टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? ए में वायरस, बैक्टीरिया, रोगों या विषों का। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन आप लगा सकते हो, ऑप्शन डी होगा विषों का होगा। बी 8 नंबर क्वेश्चन है टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? ए में रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मैकेनिकल ऊर्जा होगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न 9 नंबर लगाते हैं। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है? फ्रक्टोज, निकेल, सुक्रोज या कोबाल्ट की। तो इसका हो जाएगा आपको निकेल की मात्रा ज्यादा होती है चॉकलेट में। ठीक है ना, पूरा कह रहा है कि तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों क्या कहलाती है? सौर मंडल, आकाश गंगा, नक्षत्र मंडल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा आपको नक्षत्र मंडल। 11 नंबर प्रश्न है टोटल 50 प्रश्न होंगे, 40 या 50 होंगे। ठीक है ना, और वीडियो को रोककर प्रत्येक पेज पे कमेंट कीजिएगा फुल में लास्ट में कि आप कितना सही किए 50 में से, हम देखेंगे। ठीक है ना, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है? अनंत, शून्य, उच्च या निम्न। बताइए 11 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर रखिएगा। तो इसका हो जाएगा अनंत होता है। 12 का निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए में ऑक्सीटोसिन, संश्लेषित मधुरक, एस्पार्टेम, संश्लेषित रबड़, नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़, रेयॉन, रूपांतरित स्टार्च। 12 नंबर का, तो 12 नंबर का डी होगा रेयॉन, रूपांतरित स्टार्च। रेयॉन आप जानते नहीं है धागा या फाइबर का होता है, तो यही सुमेलित नहीं है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 कह रहा है कि पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण? ए में जड़त्व, बी में वेग, सी में प्रतिक्रिया या डी में संवेग। तो इसका सी होगा प्रतिक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड लॉ। 14 कह रहा है कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन खोजना है। यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा की गई। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। डी में कर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच द्वारा किया गया। कमेंट कीजिए, रॉबर्ट कोच लिख रहा है, आप लोग सही आंसर इसका कमेंट कीजिए 14 नंबर का। ठीक है ना, 15 है सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है P2O3, Sb2S3, पीला फॉस्फोरस या लाल फॉस्फोरस। तो बताइए इसका हो जाएगा लाल फॉस्फोरस हो जाएगा 15 का डी। 16 का बताइए निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन या हीलियम। 16 का, तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम। कौन सा मतलब उत्कृष्ट गैस है? तो हीलियम है। कागज बनाया जाता है। 17 नंबर प्रश्न पौधे के सेल्यूलोज से, पौधे के पुष्पों से, ठीक है ना, फलों के रस से, पौधे के प्रोटीन से। तो इसका हो जाएगा, सब लोग जानते हैं पौधों के सेल्यूलोज से, जो पौधों का हार्ड पार्ट होता है, सेल के बाहरी आवरण होता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संघटन का सही मेल बताइए। 18 नंबर प्रश्न का पीतल, तांबा एवं टीन, डच मेटल, तांबा एवं जस्ता, कांसा, जस्ता और टीन, सोल्डर या शीशा और जस्ता, यानी कि उसके साथ सही मेल कौन है इसमें? तो इसका हो जाएगा आपको डच और मेटल का तांबा और जस्ता है, बाकी का नहीं है, यही आपका सही मेल करता है। 18 का बी नंबर। चलिए 19 में कह रहा है विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? 1929 में, 1936 में, 1948 में, 1991 में। बताइए 19 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन है 1929 में। 20 नंबर कह रहा है किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है। ए में सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, निवल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा या प्रयोज्य निजी आय द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय द्वारा। 21 प्रश्न कह रहा है आपको, क्वेश्चन पढ़िए। जो नहीं आ रहा है ना आप लोग कमेंट कीजिएगा उसका, हम बोलेंगे इसका कमेंट कीजिए तो आंसर जरूर दीजिएगा। 21 को रहा है आय तथा उपभोग में से किस प्रकार का संबंध है? आय तथा उपयोग में किस प्रकार का संबंध है? ए में प्रतिलोम संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, आंशिक संबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी प्रत्यक्ष संबंध। देखिए जीएस का जो 4-5 को केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स का दिया है ना, उसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस अगर बना लेते हैं तो अति उत्तम, कोई बहुत अच्छा बात है। साइंस वाले अदर स्टूडेंटों को मैथ साइंस वाला वो आपको उसको छाट दीजिएगा, बाकी से आकलन कीजिएगा आप लोग। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुआ है?
आंतरिक प्रक्रिया के कारण, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण, बाह्य प्रक्रिया के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 नंबर का बताइए क्या होगा आंसर। तो 22 का हो जाएगा बी, आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण। देखिए जीएस का सिलेबस आप जानते हैं ना, टोटल 40 नंबर का होता है और 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 8 5 40 यानी 8 नंबर का होता है। मैथ हो गया, उसके बाद से आईएनएम हो गया, ठीक है। आईएनएम का हो जाएगा साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया और करेंट हो गया। तो इसमें से आईएनएम, साइंस और ज्योग्राफी यानी 8 तीर का 24 नंबर इससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी भी क्लियर कर लीजिएगा, आपका जीएस में सब्जेक्ट में काम आ जाएगा। चलिए करेंट का अलग सेशन हम चला रहे हैं आपको, 7:15 से चलता है शाम को, टेलीग्राम पर एमसीक्यूज होता है आपको उसमें। अभी 3 दिन साइंस चल रहा है और 3 दिन आपको करेंट अफेयर चल रहा है 7:15 से, और 8 बजे से सब्जेक्ट चल रहा है जिसमें से मंडे से 8 आज से मतलब 8 बजे से आधुनिक भारत स्टार्ट किया जाएगा। तो उसमें आप लोग आईएनएम आकर देख लीजिएगा जरूर। चलिए 23 नंबर प्रश्न लगाते हैं। देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। ए में 1965 से 68, बी में 1966 से 69, सी में 1968 से 71, डी में 1969 से 72। 23 नंबर प्रश्न है, तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1966 से 1969, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। जैव उर्वरक कौन सा है, यूरिया, एजोस्पिरिलियम, कंपोस्ट या सुपर फॉस्फेट, ठीक है ना। तो इसमें से बताइए कौन सा आपको जैव उर्वरक है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन बी, एजोस्पिरिलियम आपको जैव उर्वरक है। याद रखिएगा, क्वेश्चन घुमाने वाला है। हम लोग कंपोस्ट मारते हैं, ये सुपर फॉस्फेट, लेकिन ये वाला है, गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा इसको। उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। ए में तमिलनाडु, असम, केरल और पश्चिम बंगाल। 25 का था, 25 का होगा तमिलनाडु। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है बताइए। बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटका, सरिस्का अभयारण्य राजस्थान, अन्नामलई अभयारण्य तमिलनाडु या पेरियार अभयारण्य आंध्र प्रदेश, बताइए। 26 नंबर तो सबको ही मारेगा, ऑप्शन डी पेरियार होगा, केरला होगा, ना कि आंध्र प्रदेश। बाकी सारे अपने सही स्थान पे हैं। चलिए 27 नंबर का है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। वुलर झील, गोविंद सागर झील, चिल्का झील या राणा प्रताप सागर झील, बताइए। 27 नंबर का, तो 27 नंबर का बी हो जाएगा गोविंद सागर झील, ठीक है ना। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को शून्य मिल केंद्र के नाम से जाना जाता है। जबलपुर, चेन्नई, नागपुर या दिल्ली। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा नागपुर, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते, बताइए झूम कृषि किससे संबंधित है। 29 नंबर पर छत खेती, सीढ़ीनुमा खेती, स्थानांतरण कृषि या जामुन की खेती। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानांतरण कृषि। 30 कह रहा है बाल्टोरो हिमनद स्थित है, ग्लेशियर है, बाल्टोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है। काराकोरम पर्वतमाला में, पामीर पठार में, शिवालिक में, आल्प्स में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये नहीं आया तो खेल खत्म। इसका हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 31 नंबर प्रश्न लगाते हैं। कह रहा है 31 नंबर, अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या गुरु नानक, बताइए। अब हिस्ट्री में आते हैं, तो इसका हो जाएगा 31 का सी, गुरु हरगोविंद सिंह द्वारा किया गया था। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किस वंश के समय स्थापित किया गया था। 32 प्रश्न है। गुप्त वंश, सातवाहन वंश, मौर्य वंश या कुषाण वंश। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश। 33 नंबर प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। न्याय, सांख्य, मीमांसा या वेदांत। इसका हो जाएगा सी, किस दर्शन से है, मीमांसा दर्शन से है, ठीक है ना, ऑप्शन सी 33 का। 34 का लगाइए, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका नाम लेख मिलता है। जहांगीर, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब। कौन सा प्रश्न है, 34 नंबर। तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जहांगीर का। देखिए ये वाला मिक्सअप हम लगा लेते हैं, जब मिक्सअप लगा लेंगे ना, कम से कम 50-60 मिक्सअप लगाया जाएगा। तो एक सीरीज में आपको 50 को क्वेश्चन है, तो 50-25 समझ जाइए कितना हो गया, 2500 क्वेश्चन हो जाएगा आपको। 2500 क्वेश्चन इससे लगा लेंगे। उसके बाद से फिर हम लोग टीयर 3 का स्पेशल लगाया जाएगा। ये आपको विभिन्न एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि भारत के अलग अलग एग्जाम में मिक्सअप जो जीएस का क्वेश्चन आता है ना, वही सीरीज है। तो पूरा देखिएगा इसको। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। एम अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या कुतुबुद्दीन मुबारक, बताइए। 35 का बताइए, तो ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 36 का अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ। केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तराखंड। 36 नंबर का हो जाएगा आपको सी हो जाएगा आंसर, 36 का सी, तमिलनाडु।
37 का रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। 37 नंबर तो बताइए। 37 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ जातीय सरकार गठन किया गया था? 38 नंबर प्रश्न है। सतारा में, बलिया में, तामलुक में या तलचर में? तो 38 नंबर का भी आपको सी हो जाएगा, तामलुक में। अच्छा, 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लीडर समाचार पत्र के संस्थापक थे? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय या गिरीश चंद्र घोष? तो 39 का सी होगा, मदन मोहन मालवीय। 40 का, यदि किसी अवर न्यायपालिका ने किसी विषय पर अपना निर्णय दे दिया हो तो उच्चतर न्यायपालिका किस रिट को जारी कर निर्णय को रद्द कर सकती है और मामले को अपने पास मंगा सकती है? बड़ा मस्त क्वेश्चन है। प्रतिषेध, उत्प्रेषण, परमादेश या अधिकार परीक्षा? तो इसका हो जाएगा उत्प्रेषण, यानी उठा के हमरा लगे भेज दो। बात समझ रहे हैं? निचला न्यायालय कोई गलत डिसीजन दे दिया या किसी किसी कानूनी मतलब किसी मैटर पे निर्णय दे दिया है और तब तक उच्चतम न्यायालय कहेगा ना हमरा के तो हम एक निर्णय सुनाए, तो कौना अधिकार से? तो उत्प्रेषण, यानी कि उठा के ऊपर भेज दो। ठीक बानू? चलिए 42 नंबर को 41 को, लोकसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की शक्ति केवल लोकसभा को है। अनुदान की मांग पर मतदान केवल लोकसभा में होता है। धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या सदस्य संख्या 555 होती है। बताइए इसका 41 नंबर का क्या होगा? तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 555 होती है, यही गलत है, डी होगा इसका आंसर। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 43A? तो 42 नंबर क्वेश्चन का डी होगा, अनुच्छेद 43A होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान और विधि के संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं? ए में भारत के मुख्य न्यायाधीश, बी में राष्ट्रपति, सी में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक या डी में प्रधानमंत्री? 43 का बताइए। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज्यादा है क्योंकि ए में संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले ही संविधान बनाया जा चुका था। बी कह रहे संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से बड़े नेता थे। सी कह रहे संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन सी शक्तियां प्राप्त हो। डी कह रहे संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है। तो सी होगा इसका, आप लोग आराम से बता दीजिएगा। 44 का सी होगा। चलिए 45 नंबर बताइए। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 24 नवंबर 1950? बताइए। तो 45 का हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947 हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात पर अधिकार किया था। कांबे में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था। बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 46 का, तो डी होगा इसका। क्या होगा? डी। ठीक है ना? 47 को अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ए में पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। बी कह रहे अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास करा धन की अनिवार्य शक्ति हो। सी कह रहे किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। डी कह रहे पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। 47 का सी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 48 को केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिलता है? एक और भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। 49 कह रहा है करगम तथा कबलम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु या मिजोरम? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। पश्चिमपात परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती, कोयना, तुंगभद्रा या गोदावरी? 50 नंबर क्वेश्चन तक गोदावरी। तो यहाँ पे हमारा ये सीरीज खत्म हुआ। ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पे जाके आप बोलिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर देके कि ये वाला गलत है। ठीक है ना? हम उसका करेंगे। जो भी डाउट हो, गलत तो नहीं होना चाहिए, डाउट हो आपका। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, ये कार्य अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।